वो हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे प्रेपोजिशन की। किसकी बात करेंगे? प्रेपोजिशन की बात करेंगे। चलो भाई फटाफट हम लोग बात कर लेते हैं प्रेपोजिशन की। हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं प्रेपोजिशन की। तो प्रेपोजिशन क्या होता है? देखो, किसी की पोजीशन है, और पोजीशन किसकी होती है? पोजीशन होती है नाउन की या प्रनाउन की। और उसके क्या होता है? उसके प्री लग जाता है, मतलब पहले लग जाता है। मतलब नाउन या प्रनाउन के पहले क्या लगता है? बोलो, प्रेपोजिशन लगता है। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। नाउन या प्रनाउन के पहले आपका क्या लगता है? प्रेपोजिशन लगता है। अब चलो, जैसे एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैंने कहा ही इज विद मी। तो ये जो मी आया, ये आपका क्या है? ये आपका ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट क्या है? लेकिन है क्या? प्रनाउन है। और प्रनाउन के पहले क्या लग गया? विद लग गया। तो ये प्रपोजिशन हो गया। अगर हम इसी चीज को ऐसे बोले, यू आर विद रोहन। तो ये जो रोहन है, ये क्या है? ये नाउन है। कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। ये नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। और विद जो तुम्हारा है, ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया प्रपोजिशन। ये आपका हो गया प्रपोजिशन। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं? ऐसे करके बात कर सकते हैं। ये आपके हो गए प्रपोजिशन की बात। अब प्रपोजिशन में अगर हम देखें, तो प्रपोजिशन में हमको बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे प्रपोजिशन ऑफ टाइम। प्रपोजिशन ऑफ टाइम हो गया, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस हो गया, प्रपोजिशन टाइम का हो गया, प्लेस का हो गया, या फिर तुम्हारा क्या हो गया? या फिर तुम्हारा हो गया सिचुएशन की प्रीपोजिशन, सिचुएशन वाली प्रीपोजिशन ना। तो ये सब आपके क्या हो गए? ये सब आपके हो गए प्रपोजिशन। अब देखो, इनको हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं प्रीपोजिशन। टाइम हो गया, प्लेस हो गया, सिचुएशन हो गया। तो इस तरीके से और भी बहुत होते, कंपाउंड प्रीपोजिशन होते। हालांकि उनकी हमको बात नहीं करनी। हमको तो मेन बात करनी है किसकी? मेन बात करनी है टाइम की और प्लेस की, क्योंकि ये एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम और प्लेस क्या हो जाता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में हमारे पास क्या है? जैसे सबसे पहले हम बात करते एट की। अब जरा समझो, जो ये एट होता है, ये क्या होता है? ये होता है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। अभी हम केवल टाइम की बात कर रहे हैं, हालांकि ये प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस भी हो सकता है। ये प्रपोजिशन ऑफ प्लेस भी हो सकता है, लेकिन अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? केवल और केवल किसकी बात कर रहे हैं? हम प्रपोजिशन ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। तो अब जरा एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि भाई ये प्रपोजिशन ऑफ टाइम अगर है, ठीक है, तो प्रपोजिशन ऑफ टाइम है, तो टाइम में कब लगेगा? टाइम के लिए हम एट का प्रयोग कब करेंगे? टाइम के लिए हम एट का प्रयोग कब करेंगे? ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई टाइम है, तो टाइम के लिए एट कब लगेगा। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आपको क्या करना है? आपको एकदम टेंशन नहीं लेना है कि टाइम के लिए हम एट का प्रयोग कब करते हैं। तो सबसे पहले तुम्हारे पास एक बात आनी चाहिए, निश्चित समय। कैसा समय? निश्चित समय अगर है आप, निश्चित समय अगर आपका है, तो हम क्या करेंगे? उस कंडीशन पे हम लगाएंगे क्या? एट लगाएंगे। अब जैसे निश्चित समय कौन होता है? निश्चित समय आपका क्या होता है? जैसे तुमने क्या कहा? जैसे तुमने कहा एट 8 o'clock। तो अगर किसी ने कहा 8 बजे मिलना है, तो ऐसा थोड़ी कर सकते हो कि आप 10 बजे मिलो। निश्चित समय ना, एट 8 o'clock। ठीक है। या किसी ने कहा एट 10 o'clock पे भैया हमको कॉल करना,
तो 10 बजे उसे कॉल करोगे, ये समय कैसा हो गया, ये समय निश्चित हो गया। तो निश्चित चीजों के लिए हम एट लगाते हैं। जैसे एट 8 PM देखो लिखा है, मिडनाइट। मिडनाइट का मतलब क्या होता है, मध्य रात्रि। अब मिडनाइट मतलब ठीक रात के 12 बजे कॉल करना हमको, तो वो भी निश्चित हो गया, 7:30। हॉलीडे पीरियड्स, जैसे हमने कहा क्रिसमस में आना, तो ये भी निश्चित हो गया। ईस्टर में आना, दीपावली में आना, ठीक। एट नाइट, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। नाइट के लिए हम लोग एट यूज करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका पता नहीं लगता है कि पॉइंट है कि कैसे है ये। वीकेंड भी पता है आपको, वीकेंड के साथ भी हम एट का प्रयोग कर लेते हैं। लंच टाइम के साथ एट का प्रयोग कर लेते हैं। डिनर टाइम के साथ एट का प्रयोग कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट टाइम के साथ एट का प्रयोग कर लेते हैं। तो इन चीजों के साथ हम क्या लगाएंगे, एट का प्रयोग करेंगे। इस बात को आपको समझना होगा। अगला देखो, एट का प्रयोग कहां पर करते, एट प्लस स्पेसिफिक टाइम। मैंने बताया था एट का यूज किसके साथ करते, स्पेसिफिक टाइम के साथ। एट का यूज किसके लिए करते बोलो, एट का यूज करते हैं स्पेसिफिक टाइम के साथ। जैसे तुमने बोला एट 5 o'clock, एट 6 o'clock, एट 12 AM, एट 12:30 AM। तो इन चीजों के साथ हम क्या लगा लेते हैं, एट लगा लेते हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिक टाइम है। इतने समय तुमको आना ही है, इतने समय तुमको जाना ही है, तो इनके लिए हम किसका यूज करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं स्पेसिफिक टाइम के लिए। अभी आया ऑन, तो ऑन में तो याद रखो DD, यानी डे और डेट। डे और डेट आपको पता होना चाहिए। डे, जैसे हमने कहा ऑन मंडे हम मिलेंगे, तो मंडे के दिन ऑन 20 जुलाई, डेट हो गया। ऑन संडे, ऑन माई बर्थडे, ऑन क्रिसमस डे, ऑन के साथ ये लग गया। अगर आपका यहां पर दिया है डेज प्लस मॉर्निंग, जैसे हमने बोला ट्यूसडे मॉर्निंग, तो हम ये मॉर्निंग के लिए कुछ नहीं लगा रहे, हम किसके लिए लगा रहे हैं, इस ट्यूसडे के लिए। और डे के लिए हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। तो डे प्लस अगर मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट दिया है, तो उनके लिए भी हम क्या करते हैं, उनके लिए भी हम बिल्कुल क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। ऑन मंडे नाइट, ऑन सैटरडे इवनिंग, ऐसे लग सकते। डेट के लिए हमने पहले ही बताया कि डेट के लिए क्या लगेगा, ऑन लगेगा। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई कि डी और डे अगर कहीं पर गिवन है और डेट कहीं पर गिवन है, तो इनके लिए क्या लगेगा, ऑन लगेगा। एट किसके लिए था, स्पेसिफिक टाइम के लिए। अगर आपका टाइम कैसा स्पेसिफिक है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। नाउ वी टॉक अबाउट इन। इन सबसे ज्यादा लगता है, अगर हम इन की बात करें, तो इन सबसे ज्यादा लगता है, इन किसके लिए लगता है, ईयर के लिए, मंथ के लिए। ठीक है, देखिए ईयर के लिए इन 1992, 2006। मंथ के लिए भी लगता है, क्या है, इन दिसंबर, इन जून। डिकेट्स के लिए भी लगता है इन द 60s, इन द 1790s, मतलब इन ईयर के लिए लग गया, मंथ के लिए लग गया, डिकेट्स के लिए लग गया, सेंचुरीज के लिए इन द 20th सेंचुरी, 20वीं सेंचुरी, सेंचुरीज के लिए लग गया। सीजन के लिए भी लग गया, इन विंटर, इन समर, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। ठीक है, तो सीजन के लिए भी लग गया, पार्ट्स ऑफ डेज के लिए भी लग गया। तो इनको भी आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना। ईयर, मंथ, डिकेड, सेंचुरीज, सीजन्स, इन सब के साथ हम क्या लगाते, इन लगाते। तो एट हो गया आपका, ऑन हो गया आपका, इन हो गया आपका। अब जैसे पहला क्वेश्चन आपका गिवन है, वी मूव्ड इनटू आवर अपार्टमेंट 2012। आपके पास चैट बॉक्स आपका खुला है, आप फटाफट वहां पर क्या कर सकते हैं, अपने कमेंट दे सकते हैं। तो जल्दी से फटाफट बताइए, वी मूव्ड इनटू आवर अपार्टमेंट 2012।
अब यहाँ पर क्या दिया, 2012 दिया, और 2012 आपका क्या है, आपका ये ईयर है, और ईयर के पहले क्या लगना चाहिए, इन लगना चाहिए, ऑन नहीं आएगा, एट नहीं आएगा, इन आएगा, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, बोलो, आंसर आपका हो जाएगा इन, और इन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। वी मूव्ड इनटू आवर अपार्टमेंट इन 2012। हम कब अपार्टमेंट में मूव करें, 2012 में मूव करें। चलो गुड। अगला देख लेते हैं भाई, आई वॉज बॉर्न जुलाई। अब जरा इस सेंटेंस को भी देखना है हम, कि आई वॉज बॉर्न जुलाई की, इसको करना है हमको। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको समझना है कि आई वॉज बॉर्न, भाई मेरा क्या हुआ, मैं, मेरा जन्म हुआ। अब भाई जन्म हुआ तो ये तो अच्छी बात है, अब कब जन्म हुआ इस बात को देखना है, जुलाई। और जुलाई है क्या, तो जुलाई हो गई आपकी मंथ, और मंथ के साथ लगता क्या है, मंथ के साथ लगता है इन, क्योंकि डे, डेट के साथ लगता है ऑन, और मंथ के साथ क्या लगेगा, ईयर, मंथ, सीजन, इन सब के साथ क्या लगता है, इन लगता है। तो ऑन लगेगा नहीं, एट लगेगा नहीं, ए आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और सबने बिल्कुल सही जवाब भेजा, गुड। अगला चलते हम लोग, देखते जरा नेक्स्ट, जल्दी से बताइए। अब देखो यहां पर देखो, सिंस, फॉर, फ्रॉम, टू और फ्रॉम। अभी के जो क्वेश्चन हम कर रहे थे वहां पर हम लोगों ने क्या देखा था, वहां हमने देखा था कि कहीं पर सिंस होता है, कहीं पर फॉर होता है, कहीं पर फ्रॉम, टू, टिल और अनटिल होता है, और कहीं पर क्या होता है, कहीं पर होता है आपका केवल फ्रॉम। तो पहले सबको समझ लो। देखो जैसे मैंने कहा, मैं रो रहा हूं, ठीक है भाई, ये तो सिंपल हो गया, कॉन्टिन्यूअस, इसे बोलते हैं प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट में बात चल रही है, मैं रो रहा हूं। दूसरा, मैं सुबह रो रहा हूं। अब यहां पर क्या है कि मैं सुबह ही केवल रो रहा, और तीसरा क्या हो गया, मैं सुबह से रो रहा हूं। तो हमेशा एक बात आपको समझना है कि आपका जो है कब लगेगा, आपका हमेशा ध्यान रखना है कि आपका सिंस, फॉर, फ्रॉम, टू या फ्रॉम तभी लगेगा जब आप क्या लगाएंगे, टाइम के साथ से लगाएंगे। सुबह से, शाम से, मंडे से, ऐसे लगाओगे, तभी आप क्या करोगे, उस कंडीशन में ही ये काम हो। सिंस है आपका जैसे, फॉर है जैसे आपका, फ्रॉम टू है, टिल है, और अनटिल है, और आपका क्या हो गया, फ्रॉम। ठीक, ये आपके तभी लगेंगे जब टाइम के साथ हिंदी से जुड़ा हो, तो तब लगेंगे आपका। अब जैसे कब, ये कब कल लगता है, जैसे तुमने क्या किया, जैसे तुमने कहा टाइम के साथ से, तो सिंस आपका हमेशा लगेगा पॉइंट ऑफ टाइम। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम में हमेशा वंस निकलेगा। वंस का मतलब क्या होता है, एक बार, हमेशा वंस निकलेगा। और वंस का मतलब क्या होता है, एक बार। जैसे हमने क्या कहा, जैसे हमने कहा बर्थ, तो भैया जन्म कितनी बार हुआ है, एक बार, सिंस बर्थ। अगर हम बात करें किसकी, चाइल्डहुड की, तो जन्म कितनी बार हुआ है, एक बार। बचपन कितनी बार आया, एक बार। अगर मैं इसी बात को बोलूं 8 o'clock, तो कुछ लोग कहेंगे 8 तो 2 बार बजते हैं, नहीं भैया, 8 भी एक बार बजता है। एक 8 बजता है, एक 20 बजता है, 8 एक ही बार बजता है, तो सिंस लगे।
मैंने बोला मॉर्निंग, मॉर्निंग कितनी बार होता है? मॉर्निंग भी पूरे दिन में भाई एक ही बार होता है। मैंने बोला जनवरी कितनी बार होता है? जनवरी भी भाई पूरे साल में एक ही बार होता है। तो जब भी एक बार की फीलिंग आ जाए, समझ लो उस टाइम के साथ सिंस लगेगा। फॉर कहां पे लगेगा? फॉर हमेशा लगता है किसके लिए? पीरियड ऑफ टाइम। जो फॉर लगता है वो किसके लिए लगता है? वो लगता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे हमने बोला फॉर 3 आवर्स, 3 घंटों। फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट। फॉर 8 ईयर्स, 8 सालों से। अब यार ये नहीं पता चल रहा है कि कौन से 8 साल, एक बार वाली कोई फीलिंग नहीं है, तो ये पूरा पीरियड को बताता है। 5 मिनट, 3 घंटे, 8 आवर, 8 ईयर्स, ये क्या बताता है? पीरियड बताता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये याद रखना है कि अगर कहीं पर लास्ट या पास्ट आता है तो उसके साथ सिंस लगाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्या याद रखना है कि अगर कहीं पर लास्ट मंडे जैसे दे दिया गया या पास्ट मंडे दे दिया गया, लास्ट जनवरी पास ऐसे दे दिया गया, तो इनके साथ सिंस लगाना। लेकिन अगर आपको ध्यान रखना है कहीं पर द लास्ट या द पास्ट आए, तो उस कंडीशन पे हमेशा क्या लगाना है? फॉर लगाना। इन दोनों बातों को आपको क्या करना है? समझना है। लास्ट और पास के साथ सिंस, द लास्ट द पास के साथ आपको क्या लगाना है? फॉर लगाना है। अब तीसरी बात आती भाई फ्रॉम टू। तो फ्रॉम टू हमेशा वहां पे लगेगा जहां पे, जैसे मैंने कहा, सुबह से लेके और शाम तक। तो एक में आपका क्या होगा? स्टार्टिंग टाइम। और एक में आपका क्या होता है? फिनिशिंग टाइम। एक में आपका क्या होगा? स्टार्टिंग टाइम होगा, और एक में क्या होगा? फिनिशिंग टाइम होगा। जैसे हमने बोला फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से लेके शाम, स्टार्टिंग टाइम से फिनिशिंग टाइम। चाहे हम इस फ्रॉम टू को फ्रॉम टिल इवनिंग बोलें, फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, और चाहे हम इसको बोलें फ्रॉम मॉर्निंग अनटिल इवनिंग, तीनों बातें एक। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, मॉर्निंग टिल इवनिंग, अनटिल इवनिंग, एक ही बात। अब जैसे मैंने बोला फ्रॉम टू कहां लगेगा? स्टार्टिंग टाइम और फिनिशिंग टाइम। और फ्रॉम कहां लगेगा? फ्रॉम लगेगा फ्यूचर टेंस के लिए। जनरली ये कहां पर लगता है? फ्यूचर के लिए लगता है, फ्यूचर टेंस के लिए लगता है। इस बात को भी ध्यान रखना है कि जनरली फ्रॉम कहां पे लगता है? फ्यूचर टेंस के लिए लगता है। तो ये चीजें हो गई। अब देखो हमने बताया सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, जिसमें वंस की फीलिंग है। फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। फ्रॉम टू स्टार्टिंग टाइम फिनिशिंग टाइम दिया हो, और फ्रॉम प्लस टाइम जनरली फ्यूचर के लिए। देखो ये बात आपको बताई गई पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, जहां पर स्टार्टिंग टाइम पता होता है, स्टार्टिंग टाइम नोन होता है। जैसे 8 बजे हैं, 8 o'clock, तो हमको पता है कि ये 7:59 के बाद 8 बजता है, तो स्टार्टिंग टाइम पता है। बर्थ कब तुम्हारा जन्म हुआ, ये स्टार्टिंग टाइम इसका पता है। ठीक, तुम्हारा बचपन कब से शुरू हुआ, तुम्हारा स्टार्टिंग टाइम पता है। तो जिसमें स्टार्टिंग टाइम का पता होता है वहां पर भी हम सिंस का प्रयोग कर लेते हैं, और वंस जैसा मैंने बताया। तो यहाँ पर दिया ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस फ्राइडे। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर सिंस आएगा या फॉर आएगा तो हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन आएगा ही आएगा। सिंस मंडे, सिंस बर्थ, सिंस 8 o'clock, सिंस टुडे, ये सब आपके क्या हो गए? ये सब आपके हो गए पॉइंट ऑफ टाइम। और फ्रॉम टू देखो मैंने बताया था, व्हेन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग टाइम पीरियड और पॉइंट इज गिवन, कोई भी हो सकता है, पीरियड भी हो सकता है, पॉइंट भी हो सकता है। फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, फ्रॉम 3 to 5 days था। ये आपका क्या हो गया? ये हो गया फ्रॉम टू। फिर तीसरा आया
फॉर किसके लिए यूज होता है? हमने बताया था पीरियड ऑफ टाइम के लिए। स्टार्टिंग टाइम का पता नहीं लगाया जा सकता, हमने बोला 3 घंटे, तो कौन से 3 घंटे अभी पता नहीं लगा सकते। 8 वीक्स, कौन से भाई 8 वीक्स पता नहीं लगा सकते। 10 मिनट्स, कौन से 10 मिनट पता नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर स्टार्टिंग टाइम का पता नहीं चलता है। तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया पीरियड ऑफ टाइम। अब जैसे पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा है और आपको क्या करना है, इसका पता लगाना है कि ये भाई क्या होगा। शी हैज बीन प्लेइंग टेबल टेनिस फॉर मॉर्निंग दिया है। अब आपको देखो हैज बीन दिया है, तो हैज बीन के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, बोलो आईएनजी। अगर आपका कहीं पर हैज बीन गिवन है तो हैज बीन के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती, आईएनजी फॉर्म आती। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल सही है, शी हैज बीन प्लेइंग टेबल टेनिस। लेकिन मॉर्निंग दिया है तो मॉर्निंग के साथ तो फॉर नहीं आता, क्या आता है, सिंस आता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। और यही आपका जो बी पार्ट है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, गुड। अगला देखो क्वेश्चन और बताओ फटाफट इसमें क्या गलती है। अब देखो इस सेंटेंस में क्या है, शी हैज बीन वर्किंग हियर, शी हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 1983। अब 1983 जो टाइम गिवन है, ये कैसा टाइम है, ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। ये कैसा टाइम है, ये पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब ये पॉइंट ऑफ टाइम है, हैज बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ये सबको पता है कि अगर हैज बीन गिवन है तो हैज बीन के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म। तो शी हैज बीन वर्किंग है और फॉर 1983 दिया है। तो 1983 के लिए हम क्या लगाएंगे, बोलो सिंस लगाएंगे। क्या हो जाएगा, सिंस 1983 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो आपका 1983 है वो कैसा टाइम है, वो आपका है, वो आपका है पॉइंट ऑफ टाइम। और इसके लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। चलो भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला देखते हैं, आई हैव नॉट सीन हर लास्ट ईयर। सिंस दिया है, फॉर दिया, इन दिया है और नन ऑफ दी एबव। अब जरा देखो, जो पहले तो आपका ईयर आ गया और फिर क्या आ गया, लास्ट आ गया। और जब भी आपका लास्ट हुआ, आई हैवंट सीन हर, मैंने उसे नहीं देखा है लास्ट ईयर, तो फॉर तो होगा नहीं, क्योंकि अभी मैंने बताया था अगर द लास्ट होता है तो द लास्ट के साथ हम फॉर लगाते, और केवल अगर लास्ट होता है तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते। आई हैवंट सीन हर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नहीं होंगे, आंसर क्या हो जाएगा, सिंस, सिंस लास्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, फटाफट देख लेते। ही हैज ईटन नथिंग फॉर यस्टरडे, एकदम आसान है। पहले तो देखो ही आपका क्या है, ये आपका सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट दो ही हो पाते हैं, या तो नाउन हो पाता है या तो प्रनाउन हो पाता है। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट हो गया, हैज, ही सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हैज आएगा, वॉज भी आ सकता है, इज भी आ सकता है, और वर्ब की एसईआईएस फॉर्म आ सकती है, ये भी तुमको पता होना चाहिए। तो ही हैज बिल्कुल सही है वहां पर, ही हैज। और हैज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। हैज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। और ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईट, एट, ईटन। तो ही हैज ईटन क्या, नथिंग, नथिंग का मतलब कुछ नहीं। और यस्टरडे गिवन है, यहाँ पर क्या गिवन है, यस्टरडे गिवन है। तो ये यस्टरडे है आपका, तो इसके लिए क्या लगना चाहिए, इसके लिए लगना चाहिए सिंस। और सिंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसने कुछ नहीं कहा या कल से, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा सिंस लग जाएगा। चलो भाई फटाफट देखो, द शॉप्स हियर आर ओपन 9 AM until 9 AM until 5 PM। अब अगर आपको थोड़ा सा भी पता है क्या, कि भाई जब कभी भी क्या होता है, जब कभी भी 9 AM दिया होता है
जब कभी भी आपका क्या होता है, जब कभी भी 9 AM दिया होता है और 9 PM दिया होता है, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, ऐसी कंडीशंस में हम चीजों को मैनेज करते हैं। अब जैसे 9 AM है अंटिल 5 PM, ये गिवन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा फ्रॉम टू, यही होता है, फ्रॉम के साथ टू लगाते हैं, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फ्रॉम टू हो जाएगा। फ्रॉम अन टू, फ्रॉम टिल, फ्रॉम अनटिल, एक ही बात है, तीनों एक ही बात है। तो यहाँ पर एक स्टार्टिंग टाइम गिवन है, और इस बात को देखो समझो, आर ओपन, ये बहुत पूछा जाता है, जैसे हमने बोला बैंक्स आर ओपन, तो कुछ लोग इसको ओपेंड बनाने में लग जाते हैं, नहीं, ये बिल्कुल सही है। ओपन यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करता है, जैसे हमने बोला शी इज ब्यूटीफुल, तो इज के बाद देखो ब्यूटीफुल आया ना, वैसे ही बैंक्स आर ओपन, तो बी के बाद आपका ओपन आया, ये एडजेक्टिव का काम करता है। आप कहोगे कैसे पता चला ओपन एडजेक्टिव है, तो ऐसे बोलते हो ना, ओपन दो स्पेस, तो स्पेस नाउन हो गया, ओपन एडजेक्टिव हो गया, ठीक। तो द शॉप्स हियर आर ओपन, और यहां पर क्या हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा, आंसर जाएगा फ्रॉम। चलो अगला देखो, आवर क्या गिवन है, आवर गिवन है आर न्यू नेबर्स हैड बीन लिविंग इन एरिजोना सिंस 10 years बिफोर मूविंग टू देयर प्रेजेंट हाउस। अब जरा ये सेंटेंस है, क्या कहता है, आर न्यू नेबर्स, तो हमारे नए नेबर्स, नेबर्स का मतलब क्या होता है, पड़ोसी, हैड बीन लिविंग। अब तुमको पता है कि जब कभी भी हैज बीन आएगा, या हैव बीन आएगा, या हैड बीन आएगा, तो इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी। और वो कहाँ रह रहे हैं, एरिजोना में रह रहे हैं। इनका प्रयोग अभी बताएंगे, बड़े शहरों के लिए भी होता, और यहां पर दे दिया गया 10 years, तो जो 10 years है, ये आपका क्या है, ये आपका पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे सिंस नहीं आएगा, क्या आएगा, फॉर आएगा, फॉर 10 years बिफोर मूविंग टू देयर प्रेजेंट हाउस, मतलब जो अभी जिस घर में रह रहे हैं, और दियर आ गया किसके लिए, आवर न्यू नेबर्स के लिए, प्रेजेंट हाउस जो अभी रह रहे हैं उसमें, ठीक है। तो आंसर जाएगा, सिंस की जगह पे क्या हो जाएगा, बोलो, इस सिंस की जगह पे फॉर हो जाएगा, फॉर 10 years हो जाएगा। चलो अगला देख लेते हैं भाई फटाफट, आई विल बी इन ऑफिस 5 PM, पहला दिया है फॉर, दूसरा दिया है ऑन, तीसरा दिया है सिंस, चौथा दिया है एट, और इसको आपको कंप्लीट कर, आई विल बी इन द ऑफिस 5 PM, पहला फॉर है, दूसरा ऑन है, तीसरा सिंस है, और चौथा एट है। अब देखो, आई विल बी इन द ऑफिस, मैं ऑफिस में रहूंगा, 5 PM, फॉर ऑन सिंस एट, तो यहां पर क्या है, मैं ऑफिस में रहूंगा कितने बजे, फॉर 5 PM, ऑन 5 PM, सिंस 5 PM, और एट 5, तो मैं ऑफिस में, आई विल बी इन द ऑफिस, जाहिर सी बात है एट लगेगा, यहाँ एट ही जाएगा, एट लगेगा, क्योंकि 5 बजे रहेगा, ऑन होगा नहीं, फॉर का मतलब नहीं, सिंस का मतलब नहीं, तो एट हो जाएगा। 4 नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई हैव नॉट हैड अ कॉल फ्रॉम हिम लास्ट वेंसडे, पहला दिया है इन, दूसरा दिया है सिंस, तीसरा दिया है फॉर, चौथा दिया है ऑन। आई हैवेंट हैड अ कॉल फ्रॉम हिम लास्ट वेंसडे। अब देखो लास्ट, यहाँ पर क्या दे दिया गया, यहाँ पर दे दिया गया लास्ट। अब जब लास्ट दे दिया गया, तो यहाँ पर इन नहीं आएगा, फॉर नहीं आएगा, ऑन नहीं आएगा, सिंस आएगा, क्योंकि लास्ट के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा सिंस। आई हैवेंट हैड अ कॉल फ्रॉम हिम
सिंस लास्ट वेंसडे। तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया, इस तरीके से आपने इन चीजों को